दोस्तों कल मैं देख के आया रात में सुपरमैन और आप में से जिन लोगों को सुपरमैन के बारे में ज़्यादा नहीं पता है वो ये रूपा जॉकी डॉलर वीआईपी इन सारे प्रोडक्ट्स के जो मार्केटिंग सेल्स वाले हैं ये उनके कुल देवता हैं क्योंकि आज से ऑलमोस्ट 100 साल पहले या उससे भी ज़्यादा पहले सुपरमैन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पैंट के ऊपर चड्डी पहनने का फैशन प्रचलित किया था। अब ये कला थोड़ी सी लुप्त हो गई है, विलुप्त हो गई है, लेकिन आज भी मैंने सुना है कि कई सारे जॉकी वॉकी के ब्रांड मैनेजर सुपरमैन की रोज़ आरती उतारते हैं कि प्रभु तुम्हारा ये फ़ैशन वापस आ जाए दुनिया में तो हमारा कितना फ़ायदा हो। खैर, और बहुत हिम्मत का काम है। बस सोचो अगर मैं तुमसे कहूँ उड़ना छोड़ो, आँख से आग मारना छोड़ो, मुक्का मार के दीवार तोड़ना छोड़ो, सिर्फ नीले रंग की चमकती हुई पैंट पहनो और उसके ऊपर लाल रंग की सैटिन की चड्डी पहन के ऑफिस जाके दिखाओ। तो खैर चलो, उससे भी सुपरमैन से इस फिल्म आगे 2 हाथ आगे है उसका कुत्ता। उसने तो चड्डी भी नहीं पहनी, बस बस गले पे बांधी तौलिया और निकल पड़ा। सुपरमैन के कुत्ते की तरह बिहेव मत करना भाई, नहीं तो अश्लीलता की धाराएं भी लगेंगी और लंबे अंदर जाओगे। सुपरमैन की ड्रेस तक लोग झेल लेंगे तुम्हें। पर चलो मजाक छोड़ता हूँ, फिल्म पे आता हूँ। फिल्म अच्छी है। हालांकि मेरे जो फेवरेट सुपरमैन हैं वो हैं हेनरी कैविल, और एक बार किसी ने हेनरी कैविल को देख लिया सुपरमैन तो यार फिर कोई फिट नहीं होता उस खांचे में। खैर, लेकिन हालांकि डेविड कॉन्सवर्ट मुझे ट्रेलर में उतने अच्छे नहीं लगे। बट जब मैंने फ़िल्म देखी, टू बी फेयर टू हिम ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। उन्होंने अपना बिल्कुल दिल निकाल के रख दिया इस फिल्म में, अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने। और फिल्म के कुछ 15-20 मिनट होते होते आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ वो एक अच्छे सुपरमैन लग रहे हैं। कहानी बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से शुरू होती है। एक हेडलाइन आती है कि 300 साल पहले ही ये हुआ, फिर 30 साल पहले ये हुआ, फिर 3 साल पहले ये हुआ, फिर 3 दिन पहले ये हुआ, और फिर 3 मिनट पहले ये हुआ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आता है, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा कि वो क्या है। बट कभी कभी फिल्म की इस टाइप की जो ओपनिंग होती है ना, उससे आपको लगता है कि आप शायद कुछ अच्छा देखने आ गए हैं। और वैसे भी जेम्स गुन जो भी उनका नाम है, बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं। सुसाइड स्क्वाड मेरी बहुत फेवरेट मूवी सीरीज़ है, वो उन्होंने बनाई है। इसके अलावा आई थिंक फैंटास्टिक फोर के भी शायद वो डायरेक्टर है, मैं गलत फैक्ट नहीं देना चाह रहा। बट सुसाइड स्क्वाड उन्होंने डेफिनेटली बनाई है और वो बहुत अच्छी फिल्म लगी थी मुझे। तो कहानी यही है कि शुरू हो जाती है कि सुपरमैन अब खतरे में है। वो फटाफट अपने अंटार्कटिक वाले घर पे आया है, अपना इलाज करवा के फटाफट वो वापस लड़ने चला गया। एक लड़ाई चल रही है जिसमें सुपरमैन को बिल्कुल धोया जा रहा है बुरी तरह से। और इस धुलाई के पीछे एक आदमी लेक्स लूथर, जो ऑब्वियसली जिन्होंने सुपरमैन कॉमिक पढ़ी है, लेक्स लूथर ही विलन होता है। और लेक्स लूथर ने सुपरमैन को इस लेवल पे स्टडी कर लिया है कि उनके एक एक दाव पेच के 2,500 दाव पेच बदले में उसने बनाए हैं। और सुपरमैन की उसने जो अपने मेटा ह्यूमन बनाए हैं वो पिटाई कर रहे हैं। फिर कैसे सुपरमैन इस चीज़ का तोड़ निकालता है और वापस वही बुराई पे सच्चाई की जीत होती है, ये इस फिल्म में है। इस फिल्म में भी वो थोड़े घिसे पिटे सुपर हीरो वाली चीज़ें हैं कि जैसे सारी दुनिया के जितने भी विलन हैं उनका पहला काम ये है कि उनको ये है कि भैया सबसे पहले न्यूयॉर्क की बिल्डिंगें तोड़ो। तो वो थोड़ा बहुत इस फिल्म में भी है। बट अच्छे सीन्स हैं, अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया गया है। सुपरमैन की जो टीम है, ख़ास तौर से उसमें जो ग्रीन लैंटर्न का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा कॉमिकल अच्छा लगेगा आपको। और किस तरह से एंड में वही जो सुपरमैन के कैरेक्टर की पोजीशनिंग है कि वो गरीबों और कमज़ोरों को बचाता है। और वो जो एंड में एक अपना एक छोटा सा एक भाषण भी देता है कि मैं भी उतना ही इंसान हूँ जितने इस धरती पर रहने वाले इंसान हैं। मुझे भी डर लगता है, मुझे भी एक्साइटमेंट होता है। मैं भी जब रोज़ सवेरे उठता हूँ तो मुझे अपनी ज़िंदगी के हल्के से टेंशन होते हैं, लेकिन मैं उठ के निकलता हूँ अपने काम पे। आई एम एज ह्यूमन्स, और मे बी आई एम मोर ह्यूमन्स देन ह्यूमन्स। तो ये एक अच्छा मुझे लगा इस फिल्म में। थोड़ा सा, हालांकि ये भी चीज़ें आपने बाकी सुपर हीरो मूवीज़ में देखी होगी। ऑल इन ऑल बहुत टाइम के बाद
डीसी का कोई हीरो या डीसी की कोई सुपर हीरो मूवी अवेंजर्स वाले जो आजकल कचरा दिखा रहे हैं उससे 456 गुना ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे। सो ऑल इन ऑल आप जाइए, आपके अंदर का बच्चा जो है वो खुश होगा। और बस ये अपना, मैं जैसा मैंने कहा ना, ये सारी कंपनियों के कुल देवता हैं वो, तो जाइए आप। हम लोग बाहर नहीं पहनते, अंदर तो पहनते ही हैं ना, तो उस सम्मान में ही जाके देख लीजिए।